बिहार में चुनाव है और इस दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने बुर्गे को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी लड़ाई तेज कर दी। उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद इस देश में फल फूल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इसकी तपिश से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने बुर्के को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सब अपना चेहरा दिखा के बैठी है, चेहरा दिखा रही है सबको, क्योंकि कोई मन में पाप नहीं है। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा बुर्के की आड़ में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा होता है। आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्के वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने नहीं चाहिए। इसलिए मांग हो रही है क्योंकि बुर्का पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। बिहार में चुनाव है और ऐसे वक्त में इस बयान ने सियासत की गहमागहमी बढ़ा दी है। मेरठ में मिशन शक्ति कार्यक्रम में पहुंचे संगीत सोम ने राहुल, अखिलेश और ओवैसी समेत कई नेताओं पर हमला बोला और तंज कसा। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बुर्के की वकालत करते हैं, जब मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वे बोले कि हज करने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे मुंह नहीं दिखाएंगे, हज करने जाएंगे तो मुंह दिखाएंगे, वोट डालने आएंगे तो मुंह नहीं दिखाएंगे। ये कहां का न्याय है साहब? संगीत सोम का यह विवादित बयान सुर्खियां भी बटोरेगा और इस पर पलटवार भी होगा, लेकिन इस बयान का बिहार चुनाव में कितना फायदा और नुकसान होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनाव है और इस दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने बुर्गे को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी लड़ाई तेज कर दी। उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद इस देश में फल फूल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इसकी तपिश से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने बुर्के को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सब अपना चेहरा दिखा के बैठी है, चेहरा दिखा रही है सबको, क्योंकि कोई मन में पाप नहीं है। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा बुर्के की आड़ में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा होता है। आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्के वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने नहीं चाहिए। इसलिए मांग हो रही है क्योंकि बुर्का पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। बिहार में चुनाव है और ऐसे वक्त में इस बयान ने सियासत की गहमागहमी बढ़ा दी है। मेरठ में मिशन शक्ति कार्यक्रम में पहुंचे संगीत सोम ने राहुल, अखिलेश और ओवैसी समेत कई नेताओं पर हमला बोला और तंज कसा। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बुर्के की वकालत करते हैं, जब मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वे बोले कि हज करने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे मुंह नहीं दिखाएंगे, हज करने जाएंगे तो मुंह दिखाएंगे, वोट डालने आएंगे तो मुंह नहीं दिखाएंगे। ये कहां का न्याय है साहब? संगीत सोम का यह विवादित बयान सुर्खियां भी बटोरेगा और इस पर पलटवार भी होगा, लेकिन इस बयान का बिहार चुनाव में कितना फायदा और नुकसान होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनाव है और इस दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने बुर्गे को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी लड़ाई तेज कर दी। उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद इस देश में फल फूल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इसकी तपिश से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है।
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने बुर्के को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सब अपना चेहरा दिखा के बैठी है, चेहरा दिखा रही है सबको, क्योंकि कोई मन में पाप नहीं है। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा बुर्के की आड़ में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा होता है। आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्के वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने देनी चाहिए। हाँ, इसलिए मांग हो रही है, क्योंकि बुर्का पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। बिहार में चुनाव है और ऐसे वक्त में इस बयान ने सियासत की गहमा गहमी बढ़ा दी है। मेरठ में मिशन शक्ति कार्यक्रम में पहुंचे संगीत सोम ने राहुल, अखिलेश और ओवैसी समेत कई नेताओं पर हमला बोला और तंज कसा। तो मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो बुर्के की वकालत करते हैं, जब मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वे बोले कि हज करने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे मुंह नहीं दिखाएंगे, हज करने जाएंगे तो मुंह दिखाएंगे, वोट डालने आएंगे तो मुंह नहीं दिखाएंगे। ये कहां का न्याय है साहब? संगीत सोम का यह विवादित बयान सुर्खियां भी बटोरेगा और इस पर पलटवार भी होगा, लेकिन इस बयान का बिहार चुनाव में कितना फायदा और नुकसान होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनाव है और इस दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने बुर्के को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी लड़ाई तेज कर दी। उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद इस देश में फल फूल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इसकी तपिश से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने बुर्के को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सब अपना चेहरा दिखा के बैठी है, चेहरा दिखा रही है सबको, क्योंकि कोई मन में पाप नहीं है। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा बुर्के की आड़ में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा होता है। आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्के वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने देनी चाहिए। हाँ, इसलिए मांग हो रही है, क्योंकि बुर्का पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। बिहार में चुनाव है और ऐसे वक्त में इस बयान ने सियासत की गहमा गहमी बढ़ा दी है। मेरठ में मिशन शक्ति कार्यक्रम में पहुंचे संगीत सोम ने राहुल, अखिलेश और ओवैसी समेत कई नेताओं पर हमला बोला और तंज कसा। तो मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो बुर्के की वकालत करते हैं, जब मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वे बोले कि हज करने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे मुंह नहीं दिखाएंगे, हज करने जाएंगे तो मुंह दिखाएंगे, वोट डालने आएंगे तो मुंह नहीं दिखाएंगे। ये कहां का न्याय है साहब? संगीत सोम का यह विवादित बयान सुर्खियां भी बटोरेगा और इस पर पलटवार भी होगा, लेकिन इस बयान का बिहार चुनाव में कितना फायदा और नुकसान होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।